हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 3 नंबर क्वेश्चन। जो दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला में दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3, जिसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल। और दूसरा में दिया गया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो इसका बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि इसका मूल ज्ञात करना, निम्नलिखित समीकरण जो है उसका मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जो x बराबर दर्शाया गया था। ठीक है, x बराबर जो फॉर्मूला होता है ये -b प्लस माइनस √d/2a, उसी पे आप लोग को तोड़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को इसको सरल समीकरण के रूप में, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। ऐसा तो निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग द्विघात के रूप में चेंज करेंगे इसको, उसके बाद में ABC का मान निकलेगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो सबसे पहले पहला पार्ट को हल करेंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट को। तो पहला पार्ट को देखिए, थोड़ा सा इसमें समझना है। और दिया गया है ना कि बता दिया गया है कि x बराबर जो मान आएगा इसका 0 नहीं आना चाहिए। 0 को छोड़ा के कुछ भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा बात? 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? आइए, तो इसके बाद में इसमें भी दिया गया है कि x बराबर -4 और 7 नहीं आना चाहिए। बराबर काटे का मतलब है कि बराबर नहीं है वो। ठीक है, चलिए उसके बाद में सबसे पहले हल करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसका कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हम x के नीचे 1 दे सकते हैं, कोई भी संख्या के नीचे 1 आप दे सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद में आपको बराबर दिख रहा है, बराबर में 3 है, 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देख लो, 1 से भागा दोगे x में तो x ही आएगा, और x में गुना करोगे x से तो x² होगा, है ना। और माइनस का माइनस, x में x से भागा दोगे 1 आएगा। सेम को सेम से भागा देने पर क्या आता है? 1 आंसर आता है। तो 1 में गुना करोगे 1 से तो कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। और बराबर में 3 तो दिया हुआ है ही, है ना। चलिए उसके बाद में हमको क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे 1 लगा कर इसमें। ठीक है, तो x² माइनस 1 में करेंगे 1 से गुना तो वही आएगा, बराबर 3 में 1 से करो 3x हो जाएगा। इसको सही से सरिया लेते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के आधार पर, है ना। बराबर हो जाएगा 0। देखिए कैसे समझना है। पहले व्यापक रूप क्या बताया गया था? x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यानी कि पहले का स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे का x होना चाहिए, और तीसरे का में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अचर मान होना चाहिए। ठीक है, मतलब देख लीजिए x² का x² के लिए है, उसके बाद में इसको खींच के लाए हैं इधर, 3x को माइनस में खींच लिए इधर, उसके बाद में एक जो है माइनस में रहा। अब कितना बच्चा का लगता है कि सर ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप माइनस से प्लस कर दीजिए। तो आपको ये गौर से देखना है कि ये देखिए ना, बराबर के इस साइड था तो इस साइड रह गया, इसलिए हम इसको चिन्ह में परिवर्तन नहीं किए हैं। जगह में परिवर्तन होने से नहीं होता है, बराबर के इधर उधर होने से होता है चिन्ह में परिवर्तन। समझ रहे हैं? चलिए, तो अब हम लोग को ABC का मान निकलेगा। तो आपको पता है कि x² के गुणांक जो होता है वो a का मान होता है, मतलब a का मान कितना हो गया? 1, कुछ नहीं तो क्या था? 1 था। चलिए b का मान क्या होने वाला है? -3, और c का मान तो -1 है ही। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d, जिसको कहते हैं b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac भी लिख सकते हो। ठीक है, और बटा तो होता ही है 2a, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक तो फॉर्मूला हम लिखे। उसके बाद में हल कीजिए। तो हल करोगे तो -b, यानी कि माइनस पहले से और b का मान फिर माइनस में आया, मैंने -3 है, फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस दे दो, और b² कहे तो -3 का स्क्वायर, है कि नहीं, -4 गुना a का मान कितना है? 1 है, तो 1 दे देंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और गुना c का मान क्या है? तो -1 है, क्या है, और बट्टा में हो जाएगा 2 गुना a का मान क्या है? 1 है, तो 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, x बराबर -3 का माइनस के साथ में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? +3 हो जाएगा, और प्लस माइनस को प्लस माइनस फिलहाल रखो। अब चलिए 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा? तब -3 गुना -3 यानी कि +9 होगा। माइनस माइनस प्लस और 3 यही 9, यानी कि 9 लिख सकते हैं ना। चलिए उसके बाद में माइनस और माइनस देखिए यहाँ भी, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
और 4 एका 4 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, आया होगा तो x बराबर, अगर नहीं आया तो पॉज करके थोड़ा सा पीछे हो गया, वीडियो को ध्यान से देखिए, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है। चलिए उसके बाद में प्लस माइनस लिख लीजिए। अब 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। चलिए कोई बात नहीं, और बटा 2। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो प्लस माइनस में यहाँ वाला जो दिख रहा है ना, उसको अलग अलग, एक में प्लस में लिख देना है और एक माइनस में लिखना है। ऐसे देखो, ध्यान से देखना, इधर आ जाते हैं। पहले लिखते हैं +3, तो +3 रहेगा, पहले प्लस को लिखते हैं, प्लस √13/2। ठीक है, एक ये हो गया आपका। अब ये एक माइनस वाला लिखते हैं, +3 माइनस √13/2। x का मान यही दोनों आ रहा होगा, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। चलिए तो x का मान देखिए, यहाँ पास 2 को चिन्ह में था तो दोनों को अलग अलग करना होता है यहाँ पास। ठीक है, एक प्लस में इसको माइनस वाला नहीं लिखेगा फिर एक बार। ठीक है, एक बार माइनस वाला एक प्लस वाला लिखना है। ठीक, तो ऐसे करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते